अस्सलाम वालेकुम लिस्टर्स, आप सुन रहे हैं FM 107 और शो है ये स्टार स्ट्रक। और मेरे साथ आज आपके भरपूर फरमाइशों पे बेहद स्टार पे दर्शन रावल मौजूद हैं। उनको करेंगे वेलकम। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। दर्शन, कैसे हैं आप? मैं बहुत ठीक हूँ। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक। और बहुत बहुत पहले तो मुबारक आपको आपके दोनों गानों पे, बहुत ही जबरदस्त, हर दफा की तरह इस दफा का रिस्पॉन्स भी बहुत जबरदस्त है और बहुत अच्छे सॉन्ग्स हैं। थैंक यू, थैंक यू लॉट। हम्म। काफी मेहनत की है हमने इस पूरे एल्बम पर। हम्म। और जब एक एक गाने अभी रिलीज हो रहे हैं तो मुझे यकीन ही नहीं हो रहा, क्योंकि हम इतने टाइम से इस गानों से जुड़े हैं एंड फाइनली द सॉन्ग्स आर कमिंग आउट। तो बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा, बट मैं बहुत खुश हूँ कि सब पसंद कर रहे हैं। बिल्कुल पसंद तो कर रहे हैं और आपका सॉन्ग आता है। एक तो ये कि आपकी एक अपनी फैन फॉलोइंग है, दूसरा ये कि गाने हमेशा अच्छे होते हैं, मतलब हमेशा इस तरह की मेलोडी होती है, ऐसे उसके लिरिक्स होते हैं कि वो लोगों को अच्छे लगते ही लगते हैं। तो ये है। अच्छा चलिए, हम बिल्कुल टाइम जाया नहीं करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, मुझे पता है कि आपका भी बिजी शेड्यूल होता है, तो हम फौरन से आ जाते हैं क्वेश्चंस की तरफ। दर्शन म्यूजिक वाला फैन क्लब, और इन्होंने पूछा है कि वो कौन था, कौन बंदा था, कोई खास ऐसा जिसको आपने जब एल्बम बन गया हो पहली दफा आपने सुनाया हो। एल्बम, क्योंकि एल्बम एक गाना जब होता है हम्म। तो आप किसी को सुनाते हो। ये बहुत सारे गाने हैं तो अलग अलग लोग थे साथ में, तो अलग अलग टाइम पे किसी ने सुना और किसी को सुनाया नहीं। जैसे ये स्टूडियो में ही हम बैठे थे, बहुत सारे गाने तो सब इधर बैठे थे और सामने ही बने। हम्म। जैसे अभी अभी एक तो प्रॉब्लम ये है, गाने रिलीज नहीं हुए, मैं नाम नहीं बता सकता हूँ। एक गाना है जो मैंने अभी लास्ट कॉन्सर्ट में भी कहा था कि वो लड़कों का गाना है, वो रिलीज होने वाला है। हम्म। तो वो जब हम उस गाने का लिरिक्स करने आए थे तब एक और गाना बन गया, बहुत ज्यादा इंटेंस सॉन्ग बन गया था वो, जो कि हालांकि एक कोलैबोरेशन भी है एल्बम के अंदर। तो वो सब बैठे थे और गाना बन गया था। तो हम्म। ऐसा ऐसा नहीं है। मैं यूजुअली जब मेरा गाना बन जाता है तो नौशाद भाई, सारे जितने मेरे करीबी दोस्त हैं उन सबको भेजता हूँ, अगर वो मेरे साथ नहीं है तो। वरना यहाँ गाना बनता है और फिर सीधा बाहर जाके हम लाउड वॉल्यूम पर सब सुनते हैं। राइट। अच्छा, ये दूसरा जो क्वेश्चन है ये भी दर्शन म्यूजिक वाला फैन क्लब तन्नू, और इनका कहना है कि किसका आइडिया था वो जो नील पेंट आपने लगाया। मैं जहाँ मेरे हेयर कट के लिए जाता हूँ, आलिम भाई के पास, तो उनके हाथों में वो ब्लैक नेल पॉलिश रहती है और उसके ऊपर उन्होंने प्ले पॉज ये किया था। तो जब जन्नत हुए, हम कभी भी कोई भी म्यूजिक वीडियो करते हैं तो कैरेक्टर पे के ऊपर बहुत काम करते हैं, हालांकि हम्म। उतना डिटेल स्टोरी भी ना हो तो भी इट्स ओके, बट वी वर्क ऑन द कैरेक्टर, क्योंकि लोगों को कैरेक्टर याद रहता है। हम्म। आर्टिस्ट का कैरेक्टर था। हम्म। और तो मैंने ध्रुवल से कहा कि अगर हम ब्लैक नेल पॉलिश करें तो, क्योंकि टैटू हमने जन्नत वे गाने में कर लिया था। हम्म। हम्म। उसने बोला कूल आइडिया है। तो वहीं से वो मेरा और ध्रुवल का आइडिया था कि हम हाथों में नेल पॉलिश करेंगे, वो भी ब्लैक। वो जो, और आलिम भाई को मैंने कहा कि मैं आपका लुक चुराने वाला हूँ। ओके। सही। जानवी और असफल। और मुझे और मुझे तब रियलाइज हुआ कि एक्चुअली मुझे लगा कि नेल पॉलिश में ऐसे सिर्फ कलर लगा के 5 मिनट में खत्म हो जाएगा काम। हम्म। बट ये काफी टाइम टेकिंग प्रोसेस था पूरा। उन्होंने वो यूवी लाइट के अंदर हाथ डाल के उसको सुखाया है और वो हम्म। निकल नहीं रहा था इतना इजीली। हम्म। हर तरह की कुछ नेल पॉलिश थी। लिए राइट। वो भी एक अलग एक्सपीरियंस रहा है। मेरे पापा रोज मुझे कॉल करके कहते कि अब ये निकाल दो, अब ये निकाल दो, तुम्हारा शूट खत्म हो गया। मेरे को हाँ, उसके लिए भी मेरे पास टाइम कम था तो, बट फाइनली अभी वो जा चुका है। ओके। सही सही। अच्छा, जानवी असफल, दर्शन म्यूजिक वाला फैन क्लब, भूमि और श्वेता, इनका क्वेश्चन है कि पूरे एल्बम में से कौन सा गाना आपके सबसे दिल के नजदीक है। ये तो क्वेश्चन मुझे उनसे पूछना पड़ेगा, क्योंकि मेरे लिए तो एवरी सॉन्ग हैज, क्योंकि मैंने ही बनाया है तो मैं बहुत मुश्किल होगा मेरे लिए फेवरेटाइज करना। हम्म। बट अलग अलग मूड के अलग अलग गाने हैं। तो कुछ गाने बहुत सैड है, कुछ गाने आपको प्यार फील करवाते हैं, कुछ गाने ऐसे हैं जो आप अपने दोस्तों के साथ पार्टी करते वक्त सुन पाएंगे। सो द एल्बम हैज लॉट ऑफ इमोशंस इन इट। और मुझे लगता है कि जैसे मैं, जब पहला गाना रिलीज हुआ था माए जिन्ना सुना, तो मैंने कहा ये हमारा सबसे एल्बम का छोटा बच्चा है। लुआई बरसात इज द बैड बॉय ऑफ द एल्बम।
अब जो एल्बम का मेन टाइटल सॉन्ग होगा वो सबसे हार्ट ब्रोकन लड़का रहेगा एल्बम का। सो आई हम्म। थिंक ह्यूमन इमोशंस के जैसे ही गाने हैं, सो मैं मुश्किल है मेरे लिए टू सिलेक्ट वन पर्टिकुलर सॉन्ग। हम्म। सही। और कोई फनी मोमेंट जो हुआ हो शूट के दौरान? शूट के दौरान एक जो एली है जहां पर मैं चल के गा रहा हूँ, हम्म। ब्लैक स्ट्रीट जहाँ मैंने ब्लैक वो लेदर जैकेट पहना है, तो उसके पहले पूरा हमने 20-25 मिनट्स तक मेरे बाल किए, पूरे ऊपर प्रोडक्ट लगाया, सब स्प्रे वे करके सेट किए, मेकअप किया, ये किया। और जैसे ही हम एक्शन हुआ तो पूरी एली में आग लगाई हुई है। जैसे एक्शन हुआ, गाना 4-5 लाइन मैंने गाई, उतने में तो इतनी बहुत तेज सच में बारिश होने लगी। ओ। हाँ, तो सारा जो बालों का प्रोडक्ट भी था सब मेरी आंखों में जा रहा था। मैं बार बार अपने बाल ठीक कर रहा हूँ क्योंकि आंखों में जा रहा, और गा भी रहा हूँ क्योंकि बहुत खूबसूरत वो सीक्वेंस हो गया, क्योंकि पीछे सब आग लगी है और बारिश भी हो रही है, वो भी नेचुरल। तो हमको वो एक ही बहुत जल्दी उसको शूट खत्म करना था, क्योंकि आग क्योंकि फिर बुझ जाती। सो वो एक पूरा सीक्वेंस, बहुत पूरा शूट तो बहुत अमेजिंग रहा है। इवन रेड जैकेट जो था जिसमें मैं पहन के खड़ा हूँ पानी के अंदर, उसमें भी मुझे काफी 5-6 दिन तक रहा है, वैसा शू वाइट हो गया है। हम्म। एंड आई थिंक इट वाज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस शूटिंग दिस सॉन्ग। तो मिल रहा है आपके अभी तक जो एल्बम के सॉन्ग्स आ रहे हैं, तो वो हाँ, एक्सपेक्टेशंस थी कि इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा? नहीं, जैसे माए जीना सोना, मतलब हर गाना हम सोचते तो जरूर हैं कि सबको पसंद आए गाना और सब तक ये गाना पहुंचे, बट कभी कभी बहुत सारे गाने ऐसे होते हैं जब कि उतने ब्लॉकबस्टर नहीं होते और उतने लोगों तक नहीं पहुंचते, बट फैंस तक तो पहुंच ही जाते हैं। हम्म। तो अच्छा, बहुत अच्छा ग्रेट फीलिंग कि यार इतने सारे लोग गाना सुन रहे हैं। सो मुझे छोगाड़ा में जो जितना लोगों ने हम्म। कहा था कि यार ये गाना बहुत तुम्हारा सुपर्ब है और एक अलग ही ऑडियंस तक मैं पहुंचा था, वैसे एल्बम के पहले गाने के साथ मुझे लग रहा है हुआ है, माही जिन्ना सोना के साथ। जो हम्म। लोग शायद नहीं भी जानते या मेरा म्यूजिक नहीं सुनते हैं, उन लोगों तक भी मेरा म्यूजिक पहुंचा है। तो आई थिंक ये हम्म। एक एक हिट गाने का एक वो होता है कि वो शायद लोग क्रिएटर को ना जानते हो, पर उसके आर्ट उन लोगों तक पहुंच जाती है। और मैं बहुत खुश हूँ कि हर कोई इस गाने पे ही बना रहा है हम्म। एंड अपने आप को इन्वॉल्व कर रहा है। जब मैं अभी दिल्ली गया था कॉन्सर्ट में, तो सब स्टार्ट टू एंड पूरा गाना हर लाइन गा रहे हैं। हम्म। तो मेरे लिए इससे ज्यादा खुशी की कोई बात नहीं हो सकती। आई एम जस्ट वेरी हैप्पी। और मैं चाहता हूँ कि एल्बम के और भी गाने सब तक पहुंचे और सब इसे एंजॉय कर पाए। हम्म। राइट। रशीदा का है आपके लिए क्वेश्चन कि आपका क्या रिएक्शन था जब माहिए जेना सोना जो है वो ग्लोबल स्पॉटिफाई चार्ट्स पे आया? मुझे तो सपने जैसा ही लग रहा था। मुझे तो पहले क्योंकि मैं खुद जब बैठ के मैं रील्स देख रहा था, तो मुझे माही जीना सोना की रील्स हर दूसरे गाने के बाद वो दिखाई दी। हम्म। तो मुझे लगा क्योंकि मेरा ही गाना है और मेरे अकाउंट से ही मैं देख रहा हूँ, तो शायद मुझे ज्यादा दिख रहा है। बट फिर हम कहीं भी जा रहे थे तो हमको हर जगह माही जीना सोना सुनाई दे रहा था। एंड देन तो ऑलरेडी मेरे लिए एक्सेप्ट मैं कर नहीं पा रहा था कि यार सच में इतनी जल्दी गाना लोगों तक पहुंच गया है, और उतने में ही मुझे पता चला कि ग्लोबल चार्ट्स में भी इट हैज रीच्ड। सो सब एवरीथिंग फील्स लाइक अ ड्रीम टू मी। एंड मैं बस सिर्फ थैंक यू कहना चाहूंगा जितने भी लोगों ने इस गाने को देखा है, स्ट्रीम किया है। देखा तो वीडियो नहीं था, बट यूट्यूब पर जाके सुना है या स्पॉटिफाई पे स्ट्रीम किया है, हर एक लिसनर को मैं थैंक यू कहना चाहूंगा। हम्म। अच्छा, आपके अकाउंट से मुझे याद आया कि अभी जब आप कतर आए थे, जो प्लान भी था कि हम मिलेंगे लेकिन वो नहीं हाँ पॉसिबल हो जी, हाँ सका, जी, तो उस पॉसिबल। दौरान आपके एक दूसरे अकाउंट का लिंक मुझे लोगों ने सेंड किया कि आप जब एयरपोर्ट के लिए जा रहे थे आपने एक वीडियो पोस्ट किया था। तो उससे मुझे हाँ, अंदाजा हुआ कि आप बहुत अच्छी फोटोग्राफी भी कर लेते हैं। हाँ जी, हाँ तो जी, जी, आपकी जी। अपनी पिच आप खुद करते हैं? मैं खुद ही करता हूँ। हाँ हाँ। पीजेड में कि मेरा एक अकाउंट ग्रेट। है, हाँ हाँ। तो अच्छा लगता है। बट मैं हम्म। वो तभी कर पाता हूँ जब मेरे पास टाइम होता है। जैसे हम दुबई आए थे, कतार आए थे, तो थोड़ा टाइम भी हमारे पास था, हम्म। थोड़ा घूम पा रहे थे, कहीं जा पा हम्म। रहे थे। हम्म। तो हाँ, फ्री टाइम में मुझे अच्छा लगता है। अब मेरे पास बहुत सारे कैमरास भी है, सोनी है, मेरे पास फूजी फिल्म है, मेरे पास बहुत सारे लेंसेज हैं। हम्म। सो
100% अगर सिंगर या म्यूजिक नहीं कर रहा होता तो मैं यही कर रहा होता, वो फिर डेफिनेटली से मुझे लगा कि अब बहुत अच्छा फ्री अकाउंट सेंस है होता आपका। है। हाँ हाँ। तो वो अकाउंट मैंने देखा, फिर मैंने और पिक्चर्स भी देखी हैं। अच्छा, एक जो चीज मुझे फील हुई, पता नहीं शायद मुझे फील हुई, मुझे उन पिक्चर्स में एक मतलब बहुत जबरदस्त क्वालिटी, बड़ी अच्छी है सब कुछ, एक लग रहा था कि प्रोफेशनल बंदा है जिसने पिक्चर्स ली है, लेकिन कहीं पे कोई सैड फीलिंग थी, मतलब वो दर्शन नहीं लग रहा था, लग रहा था कि दर्शन से कुछ अलग एक पर्सनालिटी है। पता नहीं, मैं लाइक ऐसे वाइल टेकिंग पिक्चर्स ऑल्सो मैं ऐसे कुछ ज्यादा सोचता नहीं हूँ। जी, जो लेकिन कैप्शन कैप्शन के वक्त। कैप्शन के वक्त मैं सोचता हूँ कि वो फोटो से मुझे क्या फील हुआ, या व्हाट आई थिंक, मेरे मेरे पर्सपेक्टिव से दुनिया कैसी है। तो उसमें मुझे कुछ तो ऐसा लगा जैसे बहुत सैड फीलिंग है। सैड से भी ज्यादा मैं हम कई बार ज्यादा सोचने वाले लोगों को हम सैड के तरह काउंट हम्म करते हैं। सो आई आई हम्म थिंक आई एम अ वेरी डीप थिंकर। मैं बहुत ज्यादा सोचता हूँ जब हम्म मैं अकेला होता हूँ या कहीं ट्रैवल करता होता हूँ, तो आई थिंक अ लॉट अबाउट लाइफ, अबाउट पीपल, मेरे आसपास के लोग क्या हैं, मेरा, मैं उनको देख के क्या फील करता हूँ, और हम्म उसी वजह से मैं मेरा म्यूजिक कर पाता हूँ। सो सैड नहीं है वो, शायद एक डीप है। पर्सपेक्टिव है। हाँ, डीप हम्म है, हम्म जो शायद सैड पोर्ट्रे हो सकता है। राइट। ओके। तो दर्शन म्यूजिक वाला फैन क्लब और सोनी आर्ट्स, इन्होंने आपसे पूछा है कि इस एल्बम में और किस किस तरह का हमें जॉनरा सुनने को मिलेगा। एक तो एक मैंने बहुत टाइम पहले ट्विटर पे ट्वीट किया था कि आई टेल यू ऑल अबाउट लव एंड पेन इन अ सॉन्ग वन डे। सो आई थिंक वो गाना है इस एल्बम का टाइटल सॉन्ग, एंड इज वन ऑफ द मोस्ट, सबसे बहुत भयंकर दुखी गाना है वो। तो अच्छा। शायद सबको पसंद ना आए, बट हम्म कुछ लोग होते हैं जिनको सैड सॉन्ग्स अच्छे लगते हैं। तो हम्म उनको फील होता है कि हमारी, हमारा दर्द है, हमारी कहानी है। हम्म तो वो गाना सबको पसंद आएगा। देयर वन मोर सॉन्ग जो मैंने कहा लड़कों के लिए, क्योंकि अ, मुझे पीने दो पिछले एल्बम से बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ था, और आज तक कॉन्सर्ट में कुछ लड़के सिर्फ वही गाना सुनने आते हैं। तो हम्म वो फैक्ट मुझे बहुत कूल लगता है। तो मैंने एक गाना ऐसा बनाया कि जो अपने दोस्तों के साथ जब पार्टी कर रहे होंगे, तो वो गाना प्ले करेंगे। हालांकि वो भी एक सैड सॉन्ग ही है, बट उसका बहुत अलग तरह से हमने प्रेजेंटेशन दिया है, तो वो भी ऐसा फील नहीं होगा कि सैड सॉन्ग है, बट जब आप गाना सुनेंगे तो वो भी एक दुखी गाना है, हार्ट ब्रेक हम्म सॉन्ग हम्म है। एक या दो कोलैबोरेशंस भी हैं एल्बम के अंदर, वो हम्म भी बहुत अच्छा गाने हैं। और बहुत सारी चीजें पर मैं अभी बताना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि नौ सही है। तारीख 9th of August पूरा एल्बम आ रहा है। और हम्म हाँ, बट देयर इज वन सॉन्ग जो इट्स अ कोलैबोरेशन। वो गाना ऐसा है जो सारे नॉर्म्स, म्यूजिकल नॉर्म्स हमने साइड में रख दिए हैं। इट इज द लॉन्गेस्ट सॉन्ग, सबसे लंबा गाना है वो इस एल्बम का। बट आई थिंक जितनी बार भी हम वो सब आज वो गाना प्ले करते हैं हमारे घर पे भी, तो हम फिर और कुछ प्ले नहीं करते हैं, हम उसको फिर 2-3 घंटा तक हम वही गाना सुनते हैं सब हम्म मिल। तो उस गाने ग्रेट। में पर मुझे डर भी है कि शायद, क्योंकि वो काफी मेच्योर गाना है, हम्म और वो एक ऐसा गाना है जिसमें लड़का और लड़की दोनों अलग हैं, और दोनों अपनी अपनी दुनिया में हैं। दोनों दुखी है क्योंकि किसी के वजह से नहीं हुआ है वो, इट इज बिकॉज ऑफ वट एवर द रीजन दे आर अपार्ट, एंड दे स्टिल आर इन द सेम पेन, और दोनों की कहानी एक साथ चल रही है। सो आई जस्ट होप कि कभी कभी ऐसा होता है कि आप कोई गाना बहुत ज्यादा, इतना ज्यादा डीप बना देते हो कि शायद लोग उसको समझ नहीं पाते, या थोड़ा टाइम लग जाता है उसको समझने में। तो आई हम्म फील ये वाला गाना वो रहेगा। और बट आई एम श्योर मेरे जो फैंस हैं वो उस गाने को सुन के दिल जस्ट गो मैड। मैं वो गाना मेरे एक दोस्त को सुना रहा था, मोहसिन भाई को, तो उन्होंने तो मुझे ये कहा कि तुम्हारा, तेरा जिक्र के बाद सबसे मेरा फेवरेट गाना ये वाला है। मैंने कहा तो जबरदस्त। या आई आई जस्ट होप कि सब समझ में आ जाए और पहुंच जाए जहां मैं हम्म पहुंचाना चाहता हूँ। कहाँ पहुंचाना चाहते हैं आप ये? मैं इस गाने को मेरे हम्म जो मतलब फैंस को दुनिया, पहुंचाना चाहते हैं, या कोई स्पेसिफिक बंदा है जिस तक नहीं नहीं, पहुंचाना मैं चाहते हैं?
मैं ये गाना मेरे ब्लू फैमिली के दिल तक पहुंचाना चाहता हूँ, क्योंकि ओके। जब आप गाने बनाते हो तो आपको गाना अच्छा लगता है, हम्म। बट क्या वो आपके जिंदगी का हिस्सा बनता है? हम्म। तो जैसे मैंने भी इतने सालों में बहुत सारे कई गाने बनाए जो काफी हिट रहे, पॉपुलर रहे, पर उसमें से कुछ सिलेक्टेड गाने ही मेरे जो फैंस हैं उनके दिल तक पहुंचे हैं। तो हम्म। ये जो गाना मैं कह रहा हूँ, जिस गाने की बात कर रहा हूँ, जो मेच्योर गाना है, वो शायद पूरी दुनिया को समझ ना भी आए या आ भी जाए, हम्म। बट मैं हम्म। उसका मुझे उतना टेंशन नहीं। बट आई फील कि मेरे फैंस के दिल में वो गाना, आज जैसे मैं कॉन्सर्ट में जाता हूँ तो पूरी दुनिया को शायद पता नहीं होता सारी की सारी, बट फैंस को पता होता है। 2 मिलियन हम्म। फैंस चाहते हैं कि मैं गाऊं, एंड व्हेन हम्म। आई सिंग दैट सॉन्ग दे क्राई, एंड वो काफी इमोशनल हो जाते हैं, हम्म। बिकॉज वो गाने ने उनके दिल में वो जगह बनाई है। तो ये गाना मैं चाहता हूँ कि वो जगह बनाए। हम्म। डेफिनेटली। और ऐसा कोई सॉन्ग जिसका आपके लिए उसका शूट जो है वो डिफिकल्ट हो गया, कोई ऐसा था? नहीं, शूट में एंजॉय करता हूँ, पर शूट का प्रोसेस वैसे ही बहुत डिफिकल्ट रहता है। और अभी और भी काफी चीजें आने वाली है। पहले तो सारा ऑडियो आएगा एल्बम का, एंड देन काफी वीडियोस भी एल्बम से रिलेटेड आने वाली है, सो या। ओके। और प्योर दर्शनर का क्वेश्चन है कि ये पूछते हैं कि आपको अच्छा लगता है जब आप अपनी जो कॉम्पोजिशंस हैं जो डिस्क्रिप्शन में होती हैं, ये मैं कुछ समझी नहीं हूँ क्योंकि मैं म्यूजिशियन नहीं हूँ, तो उसको आप जी, एंजॉय करते हैं जब उसको पढ़ते हैं? किसको पढ़ते हैं? कैन यू रिपीट द क्वेश्चन? कॉम्पोजिशंस, कॉम्पोजिशंस जो हैं आपकी डिस्क्रिप्शन में जो होती हैं, क्या आप उसको एंजॉय करते हैं? मुझे भी शायद थोड़ा ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया। मुझे भी नहीं समझ में आया ये। शायद वो फ्रेमिंग थोड़ा सा अलग होगा। मे हाँ, बी। सो आई कुड अंडरस्टैंड द सही। क्वेश्चन। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन वो ये है कि आपने बताया कि एक जो अभी जिसका आप जिक्र कर रहे थे कि वो लड़कों के लिए है सॉन्ग, तो जी जी। उसका कैसे आइडिया आया, और उसके बारे में थोड़ा कुछ बताएंगे? ये क्वेश्चन है अभय का। ओह, मैं ऐसे ही स्टूडियो में बैठा था और जस्ट मुझे थॉट आया, और मैंने वो गाने को रिकॉर्ड, थोड़ा सा हल्का हल्का ऐसा टूटा फूटा रिकॉर्ड करके मैंने बनाया, और मैं बाहर जाके, सब मेरे दोस्त बैठे थे, मैंने प्ले किया, तो वो सब दिस वो चिल्लाने लगे उस गाने के ऊपर, दिस स्टार्टेड शाउटिंग एंड डांसिंग। और तो पहला रिएक्शन वहीं से पता चलता है। आपके हम्म। आसपास कि जो मेरे घर में मेरे साथ जो लड़के हैं, जो मेरे दोस्त हैं, उनको समझ में आ रहा है, फिर पूरी दुनिया को समझ में आएगा। फिर और एक दूसरे ग्रुप को सुनाया तो वो सेम रिएक्शन उनसे भी मिला, तो मुझे तब थोड़ा और कॉन्फिडेंस आया, एंड देन मैंने पूरा उस गाने को क्रिएट किया। सही। दर्शन इज प्रीशियस, शैली, बिहोमी और लव, दर्शन, उर्बी, नव्या दर्शन, दर्शन प्रीशियस, दर्शन की मैं दर्शक, नुसरत जहां, लव दर्शन, और ये एक और नाम दर्शन रावल इंस्पिरेशन। तो इन सब ने क्वेश्चन किया, प्योर दर्शनर भी हैं, और पूछा है इन्होंने कि एल्बम में कितने सॉन्ग्स हैं? एल्बम में जितने भी सॉन्ग्स हैं वो सबको बहुत जल्दी पता चल जाएगा। एल्बम 9 अगस्त को आ रही है, तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए। बट हम्म। आपने जो सोचा है, जो फैंस ने सोचा है, उसके आसपास ही उतरेंगे। ओके। सही। रीति का क्वेश्चन है हाँ आपसे। हाँ, एक एक चीज है कि पहले कम थे, फिर हमने थोड़ा और बढ़ा दिए। हम्म। अ, क्योंकि एल्बम मोस्टली कंप्लीट हो गया था, उसके बाद एक दिन लीजू भाई आए और बोले कि यार, ये भी तो आपका इतना कमाल वाला गाना है। तो फिर मुझे ये भी सोचा, मैंने ये भी सोचा कि हाँ यार, कर लेता हूँ एल्बम में, क्योंकि आफ्टर दिस आई माइट टेक अ लिटिल ब्रेक। थोड़ा हम्म। टाइम मैं लूंगा, क्योंकि काफी गाने हैं, तो हम्म। काफी इन सब गानों को ग्रो होने में, समझने में, एंड इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम। हम्म। सो ब्रेक होने वाला, तो माइट एज वेल में जो थोड़े गाने थे वो भी हमने फिर उस एल्बम में ऐड कर दिए, तो थोड़ा सा नंबर पहले जो था उससे बढ़ गया। सही। अच्छा, रीति का क्वेश्चन है, इन्होंने ये कहा है कि आप जो है एल्बम रिलीज करें 9 अगस्त पे, और 10th को मेरा बर्थडे है, तो इससे अरे अच्छा वाह, गिफ्ट क्या हो सकता है? क्या है? वाह, उसमें से मैं काश एल्बम आ गया होता तो मैं आपको उनके लिए मैं गाना डेडिकेट भी कर लेता, बट चलिए आप उनको हैप्पी बर्थडे बोल दें हैप्पी रीति का बर्थडे नाम लेके। कृति, हैप्पी बर्थडे। एंड प्लीज आप अपने बर्थडे के दिन कुछ तो एल्बम में गाने हैं जो आप सुन पाएंगे, लिसन टू दैट सॉन्ग एंड हैव अ ग्रेट बर्थडे। अभी तो ग्रेट। टाइम है, बट बहुत हम्म। सारी बिल्कुल खाना। ग्रेट। और 8 अगस्त को आपको 9 इयर्स कंप्लीट हो जाएंगे, और 9th को आप पूरा एल्बम रिलीज कर रहे हैं, तो ये बहुत ही खास बात है। ऑल द बेस्ट टू यू। और ये थैंक दर्शन यू। प्लेजर ने चाहा है।
ओ वाह, मतलब 9 साल कंप्लीट हो रहे हैं क्या मेरे? ये इनका कहना है, 8 ऑफ और अगस्त को। अच्छा, हाँ, मैं मेरे को डेट्स उतना ज्यादा अभी ऐसे रिकॉर्ड नहीं हो रही, बट हाँ, 9 साल तो हो ही गए हैं मुझे। 9। हम्म। ग्रेट। आयशा इब्राहिम कहती हैं कि माहिया जीना सोना, ये जो है हर किसी के दिल से जुड़ा हुआ है, हर किसी की फीलिंग से जुड़ा हुआ है। क्या थॉट प्रोसेस था जब आप इसके लिरिक्स लिख रहे थे, जब इसके लिरिक्स लिखवाए जा रहे थे? मेलेडी सबसे पहले बन गई थी, और जब फर्स्ट स्क्रैच मैंने बनाया था उसमें भी माहिए वर्ड था, और हम्म। बहुत रफ था, बट गोवा गोवा जब मैं गया था, हम्म। तो गोवा से रिटर्न आते वक्त मैं और जिगर भाई कार में थे, और मैंने कहा कि यार इसमें अगर सुंदर, हम अगर एक बहुत, किसी को जब हम प्यार करते हैं तो अपने आप को हमेशा हम कम फील करते हैं। हम्म। कम इन सेंस, आप हमेशा सब कुछ उनके लिए करना चाहते हो, वो हम्म। सबसे ज्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, वो ही सब कुछ होते हैं, उनके बारे में आप सोचते हो। सो मुझे वो कंपैरिजन, आई जस्ट वांटेड टू गेट इन द सॉन्ग, तो इसलिए वो उसका हुक उस तरह से, मेरे माही जिन्ना सोना, ना कोई हो या ना कोई होना, जिमें पित्तल ते हो सोना। सो ये कंपैरिजन वहीं से आया, एंड बड़ा ऑर्गेनिक प्रोसेस से हमने लिखा है हर लाइन। आफ्टर आफ्टर गोवा जब हम वापस आए, तो ये थॉट प्रोसेस मैंने शेयर किया था यंगित भाई से, उन्होंने कहा बहुत अच्छा है, और हम्म। माही वर्ड हमको चेंज नहीं करना था। हम्म। पहले बाखुदा जो वर्ड है वो भी हम अ, नहीं रखने वाले थे, बट हमको सुन सुन के इतना अच्छा लगने लगा, जो एक हम्म। स्क्रैच, ये बहुत सुंदर लग रहा है, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। हम्म। तो मुझे ये था कि जब भी कोई इंसान इस गाने को किसी के लिए प्ले करे, तो उस इंसान को खुशी होनी चाहिए और प्यार फील होना चाहिए, और वो इतना ऑनेस्ट प्यार होना चाहिए, फील होना चाहिए कि उसकी आंखें भर जाए कि यार कोई इंसान मुझे कैसे इतना प्यार कर सकता है। हम्म। इसलिए भी उसका अंतरा भी आप देखेंगे तो उसमें बहुत बाकी सारे साल वे, रहना तेरे नाल वे, बहुत खूबसूरत बातें। तो या ग्रेट। अच्छा, माय ब्लू फैमिली, इनका कहना है कि दर्द एल्बम जो है वो दर्शन रावल, यंग वीर, लीजो, जॉर्ज, इन तीनों का ही होगा। मतलब आप तीनों ही मिलके करेंगे, या फिर इसमें आपके साथ कोई और भी हमें सुनने उसमें को, या फिर उसमें उसकी? हाँ। उसमें यंगवीर हैज 95% ऑफ द एल्बम पूरा उन्होंने लिखा है। कहीं एक एक गाने में थोड़ा सा मैंने कहीं लिखा है, क्योंकि वो उनका वो उनको मतलब वो लैंग्वेज के बारे में पता नहीं था, तो ऑफ कोर्स एक गाने में मोहसिन भाई ने थोड़ा सा हमको, ही हैज रिटन समथिंग। एंड एक गाना है वो सागर आहूजा, जो मेरे बैंड में ही कीबोर्ड प्ले करते हैं, और वो अच्छा म्यूजिक भी प्रोड्यूस करते हैं, और अनमोल डैनियल जो है, उन्होंने एक गाना गाने का म्यूजिक किया है। हम्म। कंपोजिशंस पूरे एल्बम में सारी सारे गाने मेरे हैं, सारी मेरी मेलोडीज हैं। हम्म। और जो कुछ और लोग हैं जो इन्वॉल्व हैं, उनके नाम अभी मैं बताना नहीं चाहूंगा, क्योंकि उसके लिए अगेन थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। सही। मेघा और मैमुना, इन्होंने दोनों ने आपसे पूछा कि दर्शन रावल बंगाली सॉन्ग्स के बारे में क्या कहना चाहेंगे, क्या अभी बंगाली सॉन्ग्स हमें सुनने को मिलेगा? इस एल्बम में तो नहीं है, और आगे देखता हूँ मैं, और काफी टाइम से मैं कुछ बंगाली म्यूजिक सुन नहीं पाया हूँ, क्योंकि काफी टाइम से मैं ट्रैवल कर रहा था, कॉन्सर्ट्स कर रहा था, और उसके बाद मैं एल्बम के लिए लग गया हूँ। So, मैंने अभी बहुत टाइम से कुछ नया म्यूजिक एक्सप्लोर नहीं किया है, क्योंकि खुद का ही म्यूजिक काफी चल रहा था। सो नाउ वंस द एल्बम इज रिलीज्ड, उसके बाद मैं सुनूंगा, एंड बंगाली सॉन्ग तो करना ही है, बट नॉट इन दिस एल्बम, वेरी सुन। हम्म। हम्म। और अगर मैं सही प्रोनाउंस कर रही हूँ, ज्ञानेश्वरी, इन्होंने आपसे कहा हुआ है कि बस कुछ नहीं, कोई सवाल नहीं है, हैदराबाद से बहुत सारा आपके लिए प्यार, और हम आपको थैंक यू कहना चाहते हैं। मैं भी आपको थैंक यू कहना चाहता हूँ, और कोई जवाब नहीं, आपको सिर्फ बहुत सारा प्यार। हम्म। या सॉरी। राइट। और सुशीला का है मैसेज, इन्होंने कहा है कि नेपाल में आपकी बहुत ही जबरदस्त किस्म की एक फैन फॉलोइंग है, तो कोई नेपाली जो दर्शनर्स हैं उनको फ्यूचर में कोई आपकी तरफ से सरप्राइज मिलने वाला है, कोई आपका प्लान है उनके लिए? मैं शायद वहां आ जाऊं परफॉर्म करने के लिए ग्रेट। बहुत जल्दी। अभी तो हम शायद सितंबर में, आई एम नॉट श्योर, बट मुझे जहाँ तक पता है या बताया है, हम बांग्लादेश जा रहे हैं परफॉर्म करने के लिए पहली बार।
हम्म। जो 7-8 सालों से मुझे मैसेजेस आ रहे थे रॉकस्टार के बाद से, कि आप बांग्लादेश आई परफॉर्म करने के लिए, जो अब शायद सच होने वाला। फाइनली मैं जाकर वहां ग्रेट। सबसे तो नेपाल भी हम विल मेक श्योर कि हम बहुत जल्दी आए। ग्रेट। अच्छा, एक और है, सुशीला ने ही आपसे कहा है कि कुछ कोई स्पेशल वर्ड्स या फिर कोई मैसेज आप देना चाहें नेपाली दर्शनर्स को इनकरेज करने के लिए। एनकरेज करने के लिए तो मैं क्या कहूँ, मैं बस सबको, वहाँ जितने लोग अच्छा म्यूजिक सुन रहे हैं उन सबको प्यार, एंड आप सब अपना ख्याल रखें। बी सेफ, टेक केयर, एंड सी ऑल वेरी सून। अर्पिता नाथो, इनका कहना है कि आपकी कोई फेवरेट लाइन इन सॉन्ग्स में जो अब तक रिलीज हुए हैं। हर 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 जैसे माइये जिन्ना सोना में तो मुझे सब कुछ ही अच्छा लगता है। अंतरा बहुत खूबसूरत है माइये जिन्ना सोना का। तो हम्म। अंबर में तारों की बारात होगी, ढूंढेगी ये दुनिया पर तू मेरे साथ होगी, बाकी सारे साल वे रहना तेरे नाल वे, ख्वाहिशा वे छन्ना मेरिया। तो ये बहुत सुंदर है। और लोई बरसात का, मुझे लोई बरसात का भी अंतरा मुझे बहुत अच्छा लगता है। उसमें जब अंतरा लिखा था वीर भाई ने, तो मेरे गूज़बम्स आ गए थे जब उन्होंने लिखा, अपना ये लाइन लिखी थी, जब दर्द सारा आशिकों का बारिश ही क्यों लाती है। तो हम्म। आई जेन्युइनली लव अंतरा फ्रॉम लोई बरसात। क्या बात है। नेत्रा नीतू, इन्होंने कहा है कि और कितने गानों की बरसात होने वाली है, तो इसको तो आपने जवाब दे दिया है। सोनिया आर्ट्स, इन्होंने कहा दर्द दर्द एल्बम बनाने के लिए इतना सारा दर्द कहाँ से लाए आप अपने दिल में। पता नहीं, बहुत दर्द है मेरे दिल में। तो, हम्म। बट हो जाता अभी जो सॉन्ग रिलीज हुए हैं इसमें सुशीला और रेहान मुंतसिम, इन दोनों ने मैसेज किया आपको कि उसमें से पर्सनली फेवरेट आपका, तो वो अंदाजा हो रहा है कि माहिया जीना सोना आपको बहुत अच्छा लगा है। अच्छा, इसके साथ ही मैं है। जल्दी जल्दी। नहीं, हम्म। बट मेरे लिए ऐसा, दोनों में से माहिए जीना सोना ज्यादा है या लोई बरसात ज्यादा है, ऐसा नहीं है मेरे लिए। दोनों। दोनों इक्वल है। सो टू सिलेक्ट वन सॉन्ग एंड से कि माही जीना सोना मेरा फेवरेट है, वैसा नहीं है। बोथ द सॉन्ग्स आर इक्वली क्लोज टू माय हार्ट, और आगे भी जितने गाने आ रहे हैं वो सब मेरे लिए बहुत इक्वल है, क्योंकि हर गाने में मैंने मेरा, आई हैव जस्ट गिवन आउट एवरीथिंग। सो मेरे हम्म। लिए, मैं एक गाना कहूंगा कि ये मेरा फेवरेट, वो मेरी तरफ से वो गलत होगा, क्योंकि मेरे लिए एवरी सॉन्ग हैज अ पीस ऑफ माय हार्ट इन इट। सही। दर्शन रावल इंस्पिरेशन, मिफ्ताहुल जन्नत और दिशा, और इसके साथ स्नेहा और दर्शनिका, दर्शन इन्फिनिटी, इन सब ने पूछा है क्या इस एल्बम में के जो अपकमिंग सॉन्ग्स हैं उसमें हमें आपके डांस मूव्स भी देखने को मिलेंगे। मैं बिल्कुल डांस नहीं करना चाहता, और अब मैं थोड़े टाइम के लिए डांस नहीं कर रहा हूँ, और मुझे लग रहा है मेरे डांस गाने उतने अप्रिशिएट, मतलब पता नहीं क्यों, मतलब इन इंडिपेंडेंट म्यूजिक में मुझे लोग मेरे एक सोलफुल म्यूजिक को ही पसंद करते हैं, और मुझे वही करना है, मुझे भी वही अच्छा लगता है। डांस गाना वैसे ही, जब मैं डांस गाना बनाता हूँ तो मेरे ऊपर प्रेशर आ जाता है कि इसका वीडियो ना करना पड़े और मुझे डांस ना करना पड़े। हम्म। सही। हाँ, अच्छा, आई थिंक रसगुल्ला ही इनका नाम है, अगर मैं सही उनको प्रोनाउंस कर रही हूँ। बोहेमी है, अश्वनी है, और हाँ, इन्होंने ये कहा है कि ये एल्बम रिलीज करने का आइडिया आपको कैसे आया, इसमें रेहान मुंतसिम, शाहीन और दिया का नाम भी ऐड कर लें। ठीक है। यूजुअली मैं सिंगल सॉन्ग्स करता हूँ, एंड क्योंकि सिंगल सॉन्ग इज मेकिंग वन सॉन्ग एंड देन रिलीजिंग अ सॉन्ग, यू ऑफ कोर्स यू पुट, आप अपना स्किल सेट यूज करते हैं एंड यू मेक अ सॉन्ग। बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आई वांट टू से मोर, मेरे अंदर बहुत सारी चीजें हैं जो मुझे लोगों तक पहुंचानी है, जो मैं चाहता हूँ कि मेरा म्यूजिक पहुंचे। और जब मैं ट्रैवल कर रहा था कॉन्सर्ट के लिए, तो मैं बहुत, जैसे हम होम सिक फील करते हैं वैसे मैं म्यूजिक सिक फील कर रहा था, क्योंकि मैं आई वॉज डूइंग म्यूजिक रोज, पर मैं म्यूजिक नहीं कर रहा था। तो मुझे बहुत सारा म्यूजिक करना था। और तो मैंने ऑन द फ्लाई, ऑन द, कहीं जाते वक्त, कहीं गाड़ी में, कहीं भी, जो मैं जिस वक्त फील करता, क्योंकि कभी कभी ये होता है कि आप इमोशनल फील करते हो, और उस वक्त आपको कुछ एक्सप्रेस करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ना ही कि मैं हम्म। ये सोचूं कि यार मैं इमोशनल फील कर रहा हूँ, मैं 3 दिन बाद उस इमोशन को लेकर एक गाना बनाऊं। हम्म। वैसे नहीं होता। हम्म। आप स्टूडियो में रहते हो एंड यू आर गोइंग थ्रू समथिंग, तो आप स्टूडियो में आके उसको एक्सप्रेस करते हो।
हम्म। पहले तो वो रास्ता नहीं मिल रहा था कि मैं एक्सप्रेस कैसे करूं, क्योंकि मैं इतने बिजी शेड्यूल में हूँ। बट फिर मैंने आई स्टार्टेड एक्सप्रेसिंग। मैं मुझे जब जहाँ जो फील हो रहा था, मैं वाज रिकॉर्डिंग एंड आई वाज टेकिंग इट आउट। और फिर मैंने सोचा कि नाउ आई थिंक दिस इज द टाइम आई शुड, अब ये जो सारे मेलोडीज हैं, इमोशंस हैं जो मैंने फील किए हैं, वो लोगों तक मुझे पहुंचाने हैं। और वहीं हम्म। से की जर्नी शुरू हो गई। काफी कुछ पुराने गाने थे जो मैंने रिविजिट किए। कुछ गाने नए बने हैं, जैसे माही जिन्ना सोना तो बहुत पहले की थोड़ी मेलोडी है, लिरिक्स उसका अभी अभी हमने किया। लुआई ए बरसात बहुत रीसेंट गाना है। लुआई हम्म। बरसात भी मैं, मेरे घर पे बहुत काम चल रहा था तो मैं और मेरे फ्रेंड के वहां पर गया था, और मैं वहाँ मैंने सोचा था कि मैं आज बहुत सारा काम करूंगा, हालांकि किया नहीं। हमने पोहा खाए, पराठे खाए, चाय पिया, हम्म। 10 बजे ब्रेकफास्ट करके मैं वापस हम्म। सो गया। जो मेरे हम्म। दोस्त थे भाई वो भी सो गए, और हम सीधा शाम को 4 बजे उठे, 4 साढ़े 4 बजे। हम्म। उठ के तुरंत मैंने कुछ सोचे समझे बिना ही मेरा लैपटॉप निकाला एंड आई स्टार्टेड, मैं काम करने लगा। और लुआई बरसात का सबसे पहले उस गाने में क्रॉस सबसे पहले बना है, जाते हो तो जाओ ना, अब ना रोकेंगे, अब ना रोकेंगे। तो इसकी मेलोडी सबसे पहले बनी थी। फिर हम्म। उसका हमने बुक बनाया, और फिर सारी सारी एक बैटरी लोच है, सारी होंगी सामने लगा या। हम्म। अच्छा, ये नाम कुछ अजीब सा है, मतलब जो इनकी आईडी है, मुझे इनका रियल नेम नहीं पता, लेकिन वो एक इन्होंने काफी इंसिस्ट किया है, तो रज्जल माँ की बहू ये इन्होंने हाँ, बोला, नाम लिखा हुआ आईडी है इनकी। तो वो मेरे हम्म। मॉम का नाम है राजल। तो उनकी बहू तो हाँ, वो उन्होंने कहा हुआ है। तो लाइफ चेंजिंग, अच्छा आपने कहा था कि ट्विटर पे कि ये जो एल्बम है ये आपके लिए लाइफ चेंजिंग एल्बम है, तो क्या हम जी। पूछ सकते हैं ऐसा क्यों? जब आप जब आप खुद एक जर्नी से गुजरते हैं, यू लर्न लॉट ऑफ थिंग्स एंड मेरे लिए जर्नी से कम नहीं रहा है। बिकॉज बहुत समटाइम्स इट्स वेरी डिफिकल्ट। आप इतना सब कुछ इजी नहीं होता है, इट इज अ जर्नी दैट यू गो थ्रू, जो खुद की एक अंदर से एक जो जर्नी होती है। तो उस जर्नी ने मुझे काफी मैच्योर किया, मुझे काफी सारी चीजें सिखाई। मैं इस जर्नी में बहुत सारी चीजें सीखा हूँ, अपने आप को मैंने बहुत इन्वेस्ट किया है इसके अंदर। मैं सो ऐसा आई थिंक फील कर सकती हूँ, मैं मतलब हम मेरा ख्याल है कोई 1 ईयर के बाद या कुछ मंथ्स के बाद जो इंटरव्यू कर रहे हैं, तो आज मुझे लग रहा है कि दर्शन एक कुछ अलग बंदा है। जो इससे पहले जो इंटरव्यूज हुए तो उसमें आपके फेस एक्सप्रेशन कुछ मुझे भी फील हो रहा है कि आप मेच्योर हो गए हैं इस टाइम में काफी ज्यादा। अच्छा, आई थिंक वही वही होगा। हम्म। इट इज अ जर्नी दैट यू लिव, एंड वो जर्नी आपको चेंज करती है, बहुत सारी चीजें हम्म। सिखाती है। एंड हम्म। सो या दैट्स व्हाई। हम्म। ओके। तन्नू नुसजहां और इंदिरानी, इनका कहना है फेवरेट लाइन फ्रॉम लो आई बरसात, अभी आपने बताया वही थी, हाँ, वही राइट? थी। वही थी। दर्द सा कब से ओके। लगे हैं आंसू छुपाने में, हम्म। मुझसा ना कोई टूटा है इस जमाने में। हम्म। तो ये ग्रेट। वाली जो अंतरा है, आई लव दैट। दर्शन प्रीशियस और अश्वानी का है कि जो आउटफिट आपने पहना है लो आई बरसात में, वो किसका आइडिया था? वो कपड़ों का आइडिया सारा ध्रुवल जो डायरेक्टर हैं उनका ही रहता है, और करण करण ने ये पूरे कपड़े सब डिजाइन किए हैं, बनाए हैं। तो ये दो लोगों की मेहनत थी। मैं तो प्रेफर करता हूँ बहुत ऐसी सिंपल चीजें पहनना अच्छा लगता है मुझे, प्लेन कलर की टी शर्ट्स। और मेरे जो रूटीन लाइफ कपड़े हैं वो बहुत, बट फॉर द कैरेक्टर वन मोर आई एम सेइंग कि वो जो कैरेक्टर के लिए जो जो जरूरी होता है वो हम, तो दैट इज ध्रुवल एंड करण, सही। द कॉस्ट्यूम स्टाइलिस्ट ऑफ लोई बरसा। हम्म। अच्छा, जन्नत और दिशा, श्वेता, सोने, माधु, इन्होंने कहा कि मैंने सुना है कि लो आई बरसात बहुत डिफरेंट काइंड ऑफ सॉन्ग है। कोई आपको इसकी जो जब रिकॉर्डिंग कर रहे थे तो सॉन्ग में कोई डिफिकल्टी थी? लोई बरसात के कुछ नोट्स काफी ऊपर है, तो हम्म। शायद एक सेकंड, ये करण का ही मैसेज आया हुआ है जिसकी हम बात कर रहे थे ऊपर। तो उसके नोट्स थोड़े से ऊपर है, बाकी उतना कुछ डिफिकल्ट तो नहीं है। बट दोनों ऑक्टेव है म्यूजिकल टर्म्स में। एक
लो आई बरसा, तो उसका ही ऊपर हम लो आई बर ऊपर भी गा रहे हैं। तो हम्म वो एक अच्छा खासा एक एज अ सिंगर का रेंज भी उसमें पता चलता है, बट कुछ नोट्स काफी ऊपर है। जो लिजो भाई ने एक वीडियो भी डाला था जिसमें वो नोट हिट करने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। हम्म सो ओनली दैट, बट और भी एल्बम में कुछ गाने हैं, मैं वही सोच रहा हूँ कि और किस गाने में कुछ डिफिकल्टी डिफिकल्टी तो नहीं थी, बट प्रॉब्लम कुछ कुछ गानों में, जैसे इवन जो मेन गाना है एल्बम का जो टाइटल, वो अब मैंने जिस दिन वो गाना बनाया उसी दिन पूरा रिकॉर्ड हुआ है, उसके बाद मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया उस गाने में। और मैंने हम्म बहुत कोशिश की, बट पता नहीं मैं उस इमोशंस को वापस ला ही नहीं पा रहा हूँ। तो वो जो पहले दिन जब गाना बन रहा था, तो उसी वक्त जो इमोशन आया है वही मैं रख पाया हूँ। हम्म। और के पीछे जो हम्म दर्शन इज हियर। हाय दर्शन ब्रो, हाय, कैसे हो? चौगाड़ा तारा। कैरी ऑन कैरी ऑन कैरी ऑन। या वेद। तो दर्द के अंदर अब अब ऐसे टाइम में जब आप कुछ गलती भी करते हो हम्म या कुछ शायद मिस्टेक भी हो जाए, तो फिर वो मिस्टेक मुझे लगता है जाने देनी पड़ती है। इसमें भी हल्की सी एक दो जगह कुछ तो गलती है टाइटल में, बट अब वो मैं चेंज नहीं कर पाऊंगा, वो इट हैज टू गो, क्योंकि वो जो इमोशन उस वक्त आया है वो शायद मैं उसको रेप्लिकेट नहीं कर सकता हूँ, वो जो मैंने फील किया उस वक्त। हम्म तो वो एक गाना है, बहुत सारे गाने हैं जो जिस वक्त बने उस वक्त ही रिकॉर्ड हो गए। लकीली जब बन रहे थे तब यंगवीर साथ में ही था, तो हम उसको लिरिक्स भी उसी वक्त हो रहा था, तो राइट मोमेंट पे हो गया। हम्म राइट। अच्छा, क्वाइट कुलसुम, दिव्यानी नव्या, इन्होंने भी मैसेज आपको किया हुआ है। इन्होंने, मेरा ख्याल है क्वेश्चन हो गया है। दर्शन प्रीशियस का आपके लिए क्वेश्चन है। इन्होंने बोला है कि ये जो बरसात के सॉन्ग्स होते हैं, तो ये इतने हम्म। सालों से आप कर रहे हैं, कैसा फील होता है? अच्छा, अच्छा फील होता है, बट इट स्टार्टेड बिकॉज मुझे बारिश अच्छी लगती है। हम्म बट मुझे लगता है कि बिकॉज बारिश तो मुझे आज भी अच्छी लगती है, बट अब मेरे फैंस चाहते हैं, वेट करते हैं, तो वो एक्साइटमेंट मुझे और ज्यादा एक्साइट करता है कि यार इतना ये लोग वेट करें कि इस साल भी दर्शन एक बारिश का गाना लाएगा। तो वो हम्म मुझे ज्यादा एक्साइट करने लगा है अब, क्योंकि मैं आई थिंक अब वो रिचुअल सा हो गया है, क्योंकि अब मैं क्या ही और बारिश के बारे में बोलूंगा। 9 साल हो गए मुझे बोलते, बट मुझे ये जैसे बर्थडे हम हर साल मनाते हैं वैसे ही हम्म ये हो गया है कि यार इस साल भी दर्शन कुछ तो। इसलिए इस बार हम, क्योंकि मैं अभी ये भी हो गया है कि क्योंकि लोग मेरे अलावा भी बहुत सारे लोग बारिश के गाने बनाने लगे हैं। हम्म बहुत सारे बारिश के गाने आते हैं, तो इसलिए हमने भी सोचा कि हम इस बार किस तरह से थोड़ा सा अलग बारिश का गाना करें। तो म्यूजिक हमने बुलवाई बरसात अगर आपने सुना है तो उसमें बिल्कुल। अलग, ये सबसे अलग बारिश का गाना है जो मेरे रूटीन बारिश के गानों जैसा नहीं है। सही। हम कोशिश करें तनीमा। और अ, आगे भी देखते हैं कि क्या हम्म करेंगे, अब अगले साल करेंगे या नहीं करेंगे। ये एक बार खाली वाकई वो मतलब एक पड़ जाए। टास्क तो हो जाएगा। एक टास्क तो हो जाता होगा कि हर साल नहीं देना है मतलब मैं तो। कोशिश, हम्म हाँ, और जब इसमें भी मैंने बहुत सोचा था कि बारिश का गाना बनाता हूँ तो नहीं बना था, और जब सोचना बंद कर दिया तो ऑटोमेटिकली बारिश का गाना बन गया। राइट। अच्छा, तनीमा, सुमिता, तनु, अर्पिता और नित्रा नातू, इन्होंने कहा कि पूरा एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा। इसमें सुशीला का नाम भी ऐड कर लेते हैं हम। तो इन सबका ये जो गाने तो सबसे एल्बम है। ज्यादा क्वेश्चन। हाँ हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी, जी। आप क्या कह रहे थे? एक्सपीरियंस क्वेश्चन, कैसा रहा? एक्सपीरियंस एल्बम का हम्म मजेदार, बहुत बहुत। एक गाने में हम इतनी मेहनत करते हैं वैसे ही, तो मतलब ये इट इज अ चैलेंजिंग जॉब हम्म कि इतने गाने कंप्लीट करने। अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ, कंप्लीट इन इन टर्म्स गाने बन गया है, सारा लाइव हमने कर लिया है, मिक्स मिक्स बाकी है, और थोड़े और ट्वीक्स बाकी हैं, कुछ कुछ वोकल डबिंग्स भी बाकी है। सो ये बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है। और पता नहीं पर कैसे हम लोगों ने ये अभी, अब जब मैं देखता हूँ कि इतने इतने टाइम में कैसे हमने अचीव कर लिया, इट इज अनबिलीवेबल
मतलब अब मैं वापस कल से एक नए एल्बम पे बैठूं तो मुझे नहीं लगता मैं इतने टाइम में अचीव कर सकता हूँ। बिल्कुल। अच्छा, आंचल और इसके साथ नव्या, दर्शन रावल, डीजेट और अपेक्षा पटेल, और साथ में है अक्षता निवानेकर और धरानी। इन सबका क्वेश्चन आपके लिए है कि व्लॉग कब आएगा? माहिया जिया सोने जना सोना का भी और लोआई बरसात का आना है व्लॉग। लोई बरसात का आएगा। माही जिन्ना सोना का हमने कोई प्रॉपर ऐसे म्यूजिक वीडियो शूट नहीं किया, उसका अलग तरह का था, तो उसके बिहाइंड द सीन्स कुछ तो डाले थे। बट लोई बरसात का व्लॉग आना है, बट आसपास के लोग एडिट करके दे तो हो गया। तो बस थोड़े टाइम में हम वो भी करेंगे। ओके। अलीशा ने पूछा है आपसे और नव्या ने पूछा है कि इस एल्बम का नाम दर्द क्यों है? दर्द एक्चुअली एल्बम को जस्टिफाई, मतलब एल्बम में बहुत तरह के अलग अलग तरह के गाने हैं। हम्म। इट इज द जर्नी, इट इज द प्रोसेस एंड मुझे लगता है कि मेरे, एज आई सेड, मेरे अंदर काफी दर्द है, तभी जाके ये इस तरह की मेलोडीज बनती हम्म। है। एंड एंड पॉइंट दर्द है। शुरुआत शुरुआत मोहब्बत है, और हम्म। उसका एंड पॉइंट दर्द है। तो हम्म। सब कुछ करके लास्ट में देयर इज द पेन इन द हार्ट, सो वो डिस्क्राइब करता है। इट इज, वो सिर्फ एल्बम को डिस्क्राइब नहीं करता। ये में मुझे डिस्क्राइब करता है। जैसे हम जुदाइयां कर रहे थे, तो उस, वो जुदाइयां उस वक्त, उस फेज को, उस माइंडसेट को, जो मुझे अंदर फील हो रहा था, वो उस हिसाब से जुदाइयां। एंड दिस हम्म। टाइम दर्द इज व्हाट इट इज इनसाइड मी। हम्म। इसलिए बाकी जब एल्बम सुनेंगे आपको तो हर तरह का गाना एल्बम में सुनने मिलेगा। हम्म। इस दफा आप वाकई बहुत डीप बातें कर रहे हैं। फिर मेमुना अंथिया, इन्होंने कहा कि फर्स्ट कॉन्सर्ट आपका ढाका बांग्लादेश में हो गया है, एक होने जा रहा नहीं है, नहीं, तो उसके लिए क्या, हाँ, कैसा फील कर रहे थे? मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि इतने सालों बाद फाइनली, ऐसा नहीं है कि हमने कोशिश नहीं की बांग्लादेश शो करने की। बहुत बीच में देयर वर लॉट ऑफ इंक्वायरीज फॉर द शोज, एंड कुछ फाइनलाइज भी हो गए थे, बट देन शो का एक पूरा, जब तक सब कुछ ओके नहीं होता है, फ्रॉम 0 से लेके 100 तक, अगर हर हर चीज टिक मार्क नहीं होती है, तो हम वी प्रेफर नॉट डूइंग द शोज, क्योंकि सेफ्टी, ये वो इधर उधर बहुत सारी चीजें हैं। सो वो फाइनली अब हो रही है, तो आई एम वेरी हैप्पी, एक्साइटेड हूँ। एंड फाइनली उन लोगों से मिलूंगा जो इतने साल से मुझे, जो मेरा वेट कर रहे हैं। हम्म। अच्छा, अभी और इस दफा होता ही है ना कि जब पोस्ट करते हैं तो जाहिर सी बात है, कुछ लोगों के पेपर्स हो रहे होते हैं, कुछ तो सब लोग नहीं देख पाते। तो कुछ लोगों के इनबॉक्स में मेरे पास आते रहते थे, पाकिस्तान से कुछ लड़कियां थी। तो नाम मेरे जहन में नहीं आ रहा, लेकिन मैं उनकी तरफ से आपको मैसेज दे देती हूँ। वो आपको हमेशा ये बताना चाहते हैं कि पाकिस्तान से आपके बहुत फैंस हैं, और दूसरा ये भी उनकी ख्वाहिश है कि कभी आप पाकिस्तान आए। और पाकिस्तान का नाम मतलब लिया ही जा रहा है, बात हो ही रही है, तो पाकिस्तान से एक सिंगर है, अली तारिक, और काफी अच्छे सिंगर हैं, बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। वो बहुत फैन है आपके, और वो अपने अच्छा, कॉन्सर्ट्स में, उनसे बकायदा फरमाइशें होती हैं आपके सॉन्ग्स की। तो अभी जब आप आए थे यहाँ पे तो इत्तेफाकन वो भी यहाँ पे थे, लेकिन वही कि वो एक मतलब काफी बहुत ज्यादा पसंद करते हैं आपको, अली तारिक। ललिता, थैंक यू सो मच आपके प्यार के लिए, एंड आपको बहुत सारा प्यार, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव टू यू, बहुत सारा रिस्पेक्ट। आप भी अच्छा म्यूजिक करते रहें। एंड या जितने भी लोग मुझे, जहाँ भी मेरा म्यूजिक सुनते हैं, जहाँ जहाँ से भी मुझे वक्त दे रहे हैं, उन सबको मैं थैंक यू कहना चाहूंगा। आप लोग मुझे बहुत प्रेशियस हैं मेरे लिए। यू गाइज मीन अ लॉट टू मी। और अच्छा लगता है मुझे जहाँ पूरी दुनिया में मेरे गाने सुन रहे हैं, और हम एक अलग टाइम जोन में हैं। जो मुझे सुन सुन रहे हैं वो अलग एक टाइम जोन में होंगे, अलग जगह पर होंगे, बट हम सबके दिल मिले हुए हैं, बिकॉज वी आर कनेक्टेड टू म्यूजिक। सो हम्म। थैंक यू, थैंक यू। मेरी जब भी अली से बात होती है तो आपके म्यूजिक को लेके लाजमी बात होती है, आपके इंटरव्यू को लेके वो बकायदा फॉलो करते हैं। तो वो लाजमी बहुत बात करते हैं कि वाह आप दर्शन रावल का इंटरव्यू कर रही हैं, तो जबरदस्त। अच्छा, अस्मा बिनी दर्शन की मैं दर्शक, हिमांशी आर्ट बाय कौशिक। अच्छा, आर्ट बाय कौशिक जो है, इनका नाम मैंने ले लिया है, तो आई थिंक इसमें से इनका जो आर्ट वर्क है वो ये है, ये इन्होंने ओहो, आपके लिए बनाया, और इन्होंने कहा था मैं आपको दिखाऊं। वाह, हम्म। अच्छा बना उन्होंने। मेरे पास बहुत सारे थे अभी, लेकिन मैं वाल- आपको दिखा देती हूँ। इनका मुझे नाम याद नहीं है, लेकिन ये भी प्लीज आप देख लीजिए। ओ, हरी हरी के साथ है ये।
So हम्म। cute. तो ये दोनों तो आर्टवर्क थे, काफी मैंने उस वक्त जमा किए थे जब आप यहाँ आए थे कि आपको दिखाऊंगी, आपको दूंगी, बल्कि वो आपके पास रहेंगे। लेकिन चले कोई नहीं, जब आप नेक्स्ट टाइम आएंगे कतर तो आपको इस तरह की बहुत सारे सरप्राइजेस मिलेंगे। अच्छा जी, हम्म, अच्छा ये जो हम शायद मिलने वाले थे पर हम मिल नहीं पाए। राइट। या और हम हम्म शायद फिर 2 दिन के लिए थे, एक दिन तो हमारा शो था बिल्कुल बिल्कुल। खैर ऐसे। जब आप कभी आएंगे तो आपके फैंस के मेरे पास ऐसे बहुत सारे आर्ट वर्क हैं जो उन्होंने मुझे भेजे हुए हैं, तो प्लीज इंशाल्लाह प्लीज, जब भी कभी मिलते हैं तो आपको जरूर दूंगी। ऑफ अच्छा, कोर्स। इसके साथ ही जो पोस्टर गर्ल लो आई बरसात में, तो वो एआई है, तो क्यों, कोई लड़की क्यों नहीं? क्योंकि अगेन वो ध्रुवल का क्रिएशन है, उसको सर्टन तरह की आंखें चाहिए थी, सर्टन तरह का चेहरा चाहिए था। ओके। और हाँ, तो अभी हम वो रियल में तो नहीं कर सकते, किसी की आंखें ले किसी का ये ले। एंड अगेन इट वाज अ पेंटिंग। तो बिकॉज पेंटिंग अगर हम, वो भी इमेजिनेशन है और एआई हेल्प करता है उसको कि वो अपना इमेजिनेशन से वो बनाए। सो हम्म उसी वजह से हम इजीली वी कुड हैव टेकन किसी भी एक इंसान का, बट आई थिंक बिकॉज ही वांटेड टू क्रिएट। तो जब वो उसने बनाया भी था तो वो कहता है ये ऐसा मुझे फील होता है वो शी इज माई क्रिएशन, ये मेरी, मुझे मेरी मेरा क्रिएशन फील होता है, तो या। ओके। रिहाना 212 और आई, अगर मैं नाम सही ले रही हूँ उनका, लासन या लसन, ऐसा कुछ नाम है। और इसके साथ ही बिनी है, शाहीन जीटी, इन सब का है, मनीषा, दर्शन की अंकिता, और दर्शन हार्टबीट। और इसके साथ इन्होंने ये कहा है, वही उन्होंने भी वही सवाल पूछा है आपसे कि एक्ट्रेस क्यों नहीं है, तो उसका तो आपने जवाब दे दिया। और श्री की सारी, हाँ, महक, नहीं पर अर्चिता। यूजुअली यूजुअली बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कि हम्म अ, आपके गानों में उतना लड़की या एक्ट्रेस नहीं होती है, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं थोड़ा सा, मैं इस मामले में एक अलग इंडिपेंडेंट म्यूजिक फॉलो करता हूँ, जहाँ मुझे लगता है इट हैज टू बी अबाउट म्यूजिक, और मैं पोर्ट्रे कर रहा हूँ अपने आप को। और वैसे ही जितने भी मैं म्यूजिक वीडियोस देखता हूँ जिसमें हिंदुस्तान में जो म्यूजिक वीडियोस होते हैं जहाँ लड़का लड़की, तो मुझे वो वीडियो देख के ही मुझे ऐसा फील होता है कि वो रियल फील नहीं होता है। सो इतना जिस तरह की कहानियां भी बताई जा रही है, या तो लड़का मर जाता है, लड़की मर जाती है, या लड़की ने चीट किया, लड़के ने चीट किया, वो आई थिंक एवरी स्टोरी लाइन हैज बीन डन अ मिलियन टाइम्स। हम्म और मुझे, जैसे वेस्ट में होता है, इट इज अबाउट द आर्टिस्ट, इट इज अबाउट द सॉन्ग, और जो सॉन्ग की थिन लाइन है उसको हम पोर्ट्रे करें। इवन फॉर लो आई बरसात हमने, वी कुड हैव डन, और ऐसा नहीं कि हम कर नहीं सकते, हम कर सकते हैं, बट द म्यूजिक वीडियो कैन नॉट बी द रूटीन म्यूजिक वीडियो जहाँ, वरना आप सोचो इस तरह का सैड सॉन्ग है तो हम यही होता कि या तो लड़की ने छोड़ दिया, लड़के ने छोड़ दिया, तो मेरा वो पर्पस वो नहीं है। हम्म माई पर्पस इज द म्यूजिक, और उस म्यूजिक का जो थिन अंडरलाइन, थोड़ा शायद लोगों को टाइम लगे इधर, क्योंकि हम जिस तरह के म्यूजिक वीडियो चल रहे हैं उससे सारे मेरे म्यूजिक वीडियो काफी पिछले बहुत टाइम से अलग आए हुए हैं, और आगे भी हम्म मैं अलग ही करता रहूंगा। हम्म इमोशन को सही तरीके से दिखाना जरूरी है, ना ही कि वही एक रूटीन कहानी जस्ट फॉर द सेक ऑफ टेकिंग एन एक्ट्रेस एंड मी एक्टिंग ऐसे ही बस बनाने के लिए, क्योंकि लोग वो फिल्म की तरह देखना चाहते हैं, तो वो मुझे अच्छा नहीं लगता। इट हैज हम्म टू हैव सम मीनिंग, द म्यूजिक वीडियो हैज टू हैव अ मीनिंग। एग्री। अच्छा, महक, अर्चिता कुमारी, सरीका नहीं, सरीकी सारी, ऐसे कुछ नाम है, अगर मैं गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ तो आई एम सो सॉरी। और दर्शन की बारिश, अश्मिता, सुजुति, और दर्शन की अंकिता, माइथराई, पुरलिश, दर्शनित, और पूजा। इन सबके क्वेश्चंस हैं, हादिया भी है इसमें, खुशीजम भी है, प्रिया भी है। इन्होंने कहा है कि आपको कभी भी किसी चीज पे वरी करने की जरूरत नहीं है, आपके सॉन्ग्स जब भी आएंगे तो वो रूल करेंगे, और आप खुद रूल करने के लिए हैं। ब्लू फैमिली आप पे बहुत प्राउड फील करती है। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। मधुमिता ने कहा है कि हमें क्या दर्शन रावल इस एल्बम में आपके लिरिक्स भी मिलेंगे, तो आपने बताया है एक दो में आपने लिरिक्स आपके हैं, थोड़ा थोड़ा, थोड़ा थोड़ा थोड़ा। थोड़ा सादिया, काजी तबस्सुम, और उपासना, और है ये मून बॉर्न ब्यूटी। इन्होंने कहा है कि जो रेन और फायर का जो शूटिंग एक्सपीरियंस था वो कैसा था? और एक तो ठंडी लग रही थी मेरे को, तो जो आग थी, क्योंकि बालेश्वर तो आग अच्छा फील करवा रही थी मेरे को, बट हम्म उतना
हमने प्लान नहीं किया था एली में, जहां पर आग है और बारिश है, तो बारिश नहीं थी वहां पर, क्योंकि बारिश सिर्फ हमारे अंदर जहां आई एम परफॉर्मिंग विद द बैंड वहां पर बारिश थी। बाकी मुझे भीगना नहीं था उस एली में, बट वो नेचुरली बारिश हो गई। तो वो कॉम्बिनेशन, आग हमने लगाई, बारिश ऊपर से हो गई। जबरदस्त। अच्छा निश्चय, मुझे लग रहा है कि आज मैं बहुत सारे लोगों के नाम गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ, लेकिन जो मुझे समझ में आ रहा है प्लीज आप लोग माइंड ना कीजिएगा। निश्चय, पृथ्वी सक्सेना, सदफ, अलका, अलीना, मर्जिया, ज्योति, राहुल देसाई, तनीषा, इन्होंने पूछा है कि आप लखनऊ कब आ रहे हैं। और इनका एक और क्वेश्चन ये है कि आपका वीडियो सामंथा के साथ कब होगा, म्यूजिक वीडियो, या कर रहे हैं क्या? मुझे लग रहा है वो काफी, अभी उनका ऑलरेडी बहुत सारी चीजें चल रही होंगी, हम्म लॉट ऑफ वर्क। हम्म तो के साथ वीडियो कब आएगा ये तो मुझे नहीं पता, हम्म बट ये क्वेश्चन सुन के मुझे बहुत अच्छा लग गया। तो सही। उनके साथ वीडियो आएगा। सो या हम्म और रही बात लखनऊ की, तो लखनऊ अभी हम परफॉर्म करने गए थे थोड़े टाइम पहले। हम्म तो अभी वापस आई थिंक आफ्टर द एल्बम इस बार रिलीज हो जाएगा, उसके बाद वापस एक टूर होने वाला है बहुत जल्दी। हम्म बट उसका अनाउंसमेंट अभी नहीं हुआ, वी डोंट नो येट। सो जल्दी से फिर से पहले मैं सारा म्यूजिक कर लूं, फिर हर जगह वापस आऊंगा परफॉर्म करने के लिए। सही है। चांद की हूर, जिनका नाम है हूरिये, उन्होंने कहा कि वाराणसी आके कैसा लगा था और एयरपोर्ट मीट कैसा था? वाराणसी का, हाँ, वाराणसी। अ, मैं आई बीन टू वाराणसी लॉट ऑफ टाइम्स, और मुझे लगता है बहुत अलग जगह है, आपका सुंदर। कोई मीटअप भी था एयरपोर्ट पे क्या? मेरा हर शहर में जहां जहां मैं एयरपोर्ट पे जाता हूँ, मुझे मिलने मेरी फैमिली आ जाती है। तो तो कैसा लगा था? अच्छा लगा था, कहीं कहीं जगह पर जहाँ लोग थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं, तो मुझे वहां पर अच्छा लगता है मिलने का। जैसे अभी जैसे मैं दिल्ली गया था, तो वहां थोड़ा ठीक नहीं था एयरपोर्ट पर, क्योंकि बहुत सारे लोग एक साथ जब आ जाते हैं तो किसी के साथ पिक्चर नहीं होती। हम्म और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं उस शहर में उतरते ही मुझे मिलने बहुत सारे लोग आते हैं, बट समटाइम्स हर बंदा, या शायद वो उतना दिल से कनेक्टेड नहीं है, सिर्फ उसको कभी कभी कुछ लोगों को सिर्फ पिक्चर चाहिए। शायद हम्म उनको नाम भी नहीं पता होता, बट उनको पिक्चर चाहिए, तो उस वजह से वो पूरा माहौल डिस्टर्ब हो जाता है। और जो लोग सच में मेहनत करके, या जो सच सच में मुझे मोहब्बत करते हैं, मुझसे प्यार करते हैं, उनसे मैं नहीं मिल पाता हूँ। तो ये मेरा बहुत हमेशा से बहुत, मुझे बहुत गुस्सा आता है इस चीज से, पर मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ। आई डोंट नो मैं इस चीज को कैसे करूँ। तो जहां जहां हम्म मुझे जब जब मौका मिलता है मैं मिल लेता हूँ। सो एयरपोर्ट मीट्स बहुत अच्छी लगती है। और वाराणसी तो उस उस जगह में ही कुछ एनर्जी है, उस वो जगह में कुछ अलग ही बात है। माय फादर आल्सो हैज बीन टू वाराणसी लॉट ऑफ टाइम्स, मैं भी काफी टाइम गया हूँ, और हमेशा वहां से कुछ अलग ही हम ब्लेसिंग्स लेकर आए हैं एवरी टाइम हम्म जहाँ वहां से। सो इट्स बहुत खूबसूरत जगह। हम्म। अच्छा, संजना सिंह राजपूत, पलक गांधी और आफरीन रावल, माही, मनीषा, शेली, उतारा, शौमिस या शौमित है, भूमि, अदिति, आमना अली, नुसरत, अश्वनी, मेघा पटेल और सादिया अख्तर, इन सबके नाम मैंने ऐड कर दिए हैं। क्वेश्चन हो सकता है आगे पीछे हो गए हो, लेकिन मकसद ये है कि कम से कम सबका नाम आए। तो इसमें इन्होंने ये कोई बात पूछा है कि इस एल्बम में आपने सबसे कोई ऐसी जो चीज जो आपको लगता हो कि आपने एक्सपेरिमेंट किया है, कोई है ऐसी म्यूजिकली एक्सपेरिमेंट आपने कोई किया हो किसी सॉन्ग के साथ? एक्सपेरिमेंट तो बहुत हैं। अभी जैसे लुआई बरसात भी एक अलग ही जोन था। एंड जान, नाम नहीं पता अभी मुझे। तो जो लड़कों वाला गाना है वो भी, उसका भी म्यूजिक बहुत अलग है, मतलब आप पहले जब सुनेंगे तो लोग मानेंगे नहीं मेरा गाना है। अच्छा। वो है इवन द मेच्योर सॉन्ग, उसमें म्यूजिक का वेरिएशन बहुत बहुत सारा, एक ही गाने में बहुत फ्लेवर्स ऑफ म्यूजिक है। सो है काफी सारी चीजें, बट इसके लिए मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा वेट करके सब एक बार एल्बम सुने, हम्म। सब कुछ समझ जाएंगे, दिल अंडरस्टैंड एवरीथिंग। सही। अच्छा, ये वाला जो मैंने आपको दिखाया था, इनका नाम सुमीधा है। ये जो आर्ट सुमित, वर्क था, हाँ, अभी मुझे उनका मिल गया है। उन्होंने कहा था कि मेरा
आप नाम ले दीजिएगा, स्केच दिखा दीजिएगा। सुशीला ने 2 रील्स हैं जो उन्होंने मुझे भेजी हैं, मैं आपको इंशाल्लाह भेज दूँगी, आप देखिएगा नेपाल से। और इन्होंने ये रील आपको दिखाना चाहिए, आपसे शेयर करवाना चाहिए। इंदौर से सुशीला काफी दिव्या एक्टिव है मतलब सोशल मीडिया पे। उनके जी। क्वेश्चन बहुत हैं। हाँ, उनके काफ़ी सारे क्वेश्चन्स हैं और डीएम भी कर के उन्होंने मुझे बार-बार बोला है कि मेरा नाम आपने आप ही लाज़मी लेना है, तो इसलिए उनका थैंक नाम जो है मैं ले रही हूँ। इंदौर से दिव्या का मैसेज है, हाय रॉक स्टार आप कैसे हो? माहिया जिना सोना और लो आई बरसात दोनों ही रूल कर रहे हैं सबके दिलों पे और आपने बहुत ही ज़बरदस्त सॉन्ग दिए हैं और इनको बोलो कि कभी नादियत नादियत कोई जगह है, वहाँ आएँ। यू। अच्छा, हुँ, हुँ। मुझे शायद ख्याल नहीं है बट मैं आई विल चेक इट आउट। और आई प्रिया विल। प्रिया सादिया नेपाल से हैं और इन्होंने कहा है कि आप नेपाल कब आ रहे हैं? अभी आप बता चुके हैं कि आपका अब आने वाला है कॉन्सर्ट होने वाला है और नेपाली दर्शनर्स आपका बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हैं। लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव आपके लिए और इसके साथ ही शाहीन चिटी, नाविया, रेहान मुंतसम, नुसरत जहां, आंचल, हिमांशी, ऋतुजो, लक्ष्मी, ज़िक्रा, मंथिता और बी लाइक पूजो। इन सब लोगों के नाम मैंने इसलिए ले दिए हैं आपके सामने कि आपको पता चल जाए इन सब लोगों ने आपको बहुत सारा प्यार भेजा है, बहुत सारी बेस्ट विशेज़ हैं, आपसे बहुत प्यार करते हैं और इतना प्यार करते हैं कि इनका ये सब कुछ देख के ना मैं हमेशा एक थोड़ा-सा इमोशनल भी होती हूँ इंटरव्यू के वक़्त में और मुझे समझ में नहीं आता मेरी कोशिश होती है कि किसी का दिल ना दुखे, सब लोगों के नाम आ जाए लेकिन एक अगर किसी का नाम रह जाता हो तो प्लीज़ मेरी साइड से जितने बहुत-बहुत भी माज़रत। जितने भी लोगों का आप सबने नाम लिया उन सब की तरफ से मैं आपको थैंक यू कहना चाहता हूँ कि आपने उनके मैसेज मुझ तक पहुंचाए, उनके नाम मुझ तक पहुंचाए। थैंक यू एंड आई एम श्योर वो सारे लोग बहुत खुश होंगे एंड मेरे सारे फैंस की तरफ से भी मैं आपको थैंक यू कहना चाहता हूँ फॉर नहीं। ऑलवेज डूइंग द राइट आपका इंटरव्यू। बहुत-बहुत शुक्रिया दर्शन क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हम मतलब इस दुनिया में हैं तो हम मोहब्बत बाँटने के लिए हैं और जो लोग मतलब मोहब्बत इतनी करते हैं तो वो डेफ़िनेटली मतलब आप बहुत लकी हैं कि आपको इतने सारे लोगों की दुआएँ, इतने सारे लोगों की मोहब्बत आपके साथ है। तो या डेफ़िनेटली मतलब जब भी मेरे पास आता है तो मैं ये फ़ील कर रही होती हूँ कि नहीं, अगर मैं कर सकती हूँ तो इनका आप तक मैं ज़रूर पहुँचाऊँ मैसेज और आपको पता चले कि आपसे लोग कितनी मोहब्बत करते हैं और डेफ़िनेटली आप डिज़र्व करते हैं। अच्छा अब आखिर में मैं अपना सवाल कर लेती हूँ कि जी अब जी जी लोग इस तरह का एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे होते, पहले लोगों के एल्बम्स आते थे। तो अब ये होता है कि इंडिविजुअली एक-एक करके सॉन्ग सिंगल्स आ रहे होते हैं। तो अब अभी जब आपने एल्बम पूरा रिलीज़ करने का फैसला किया, आ तो ख़ैर ब्रेक से ही रहे हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा-सा मतलब ये नहीं था कि ये तो मेरा कुछ 2-3 साल का एक हो सकता था कि मैं आराम-आराम से रिलीज़ करता, एक दफ़ा मैं कर रहा हूँ, तो ये एक रिस्क है। मैं सच बताऊं तो वैसे ही बहुत सोचता हूँ मैं। जब सिंगल गाना करता हूँ तो हम बहुत सारी चीजें सोचते हैं क्योंकि जो अमाउंट ऑफ मनी इन्वॉल्व होती है तो एक प्रेशर रिस्क ये सब बहुत रहता है। बट ये एल्बम मैंने है ना बहुत बहुत पूरे मतलब कुछ सोचा नहीं है। मैंने बस मेरे मन से किया है और क्योंकि सब कुछ सोच के करेंगे तो फिर वो मुझे लगता है वो अलग हो जाएगा। कुछ कुछ चीजें सोच के करनी चाहिए और कुछ कुछ चीजें सिर्फ दिल से करनी चाहिए और ये मुझे मेरे जब मैंने ये पहली बार कहा कि मुझे नौशाद भाई से जब मैंने कहा कि मुझे एल्बम करना है तब से लेके मेरे फैमिली मेरे दोस्तों को कहा कि मुझे एल्बम करना है तो मुझे इतना उन सब ने मोटिवेट किया कि यू डू व्हाटएवर यू वांट टू डू, हुँ, हुँ। नोबडी स्टॉपिंग यू। और तो मुझे वो इतना मोटिवेट कर दिया उस चीज ने कि यार अब मुझे मेरे मन से म्यूजिक करना है और आगे का अपने को पता नहीं है ना कि क्या है। तो जो आज मैं कर सकता हूँ वो मुझे उस तरह से गाना बनाना है और हर गाना मैं ऐसे ही मतलब उतना दिल लगा के किया है कि व्हाट इफ कल नहीं है तो आज हुँ, मैं आज वो गाना उस तरह से बनाऊंगा कि अगर मैं कल नहीं हूं तो भी वो उस 100% आज इस गाने में दूं। तो हुँ। तो राइट, ये है। राइट। अच्छा हाँ अभी जब आपने जब म्यूज़िक शुरू किया मतलब कुछ 9 साल से तो सिंगल्स का ही वक़्त था, तो आपकी कोई इंस्पिरेशन थी मतलब बचपन में किसी को सुनते थे, जो एल्बम्स आते थे? क्योंकि मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मेरे जैसे बचपन में हम लोग वो एल्बम्स लेके अपने पास रखते थे और उसको फिर प्ले करते थे। तो हाँ, आपकी भी वो कोई ऐसी वही वही इंस्पिरेशन थी? सुंदरता है एल्बम की। मैं हुँ, इंस्पिरेशन नहीं कहेंगे पर मैंने सुना बहुत है और जब ऐसे किसी को फॉलो नहीं किया बट मैं हमारे पहले बहुत इंडिपेंडेंट म्यूजिक हुआ करता था बिफोर बॉलीवुड के एक पूरे फेज के पहले काफी इंडिपेंडेंट म्यूजिक था। तो तब ये सब एल्बम का टाइम था, सीडी का टाइम था एंड हुँ, वो चीजें बड़ी मुझे इंटरेस्ट हमेशा से फैसिनेटिंग लगती थी कि कैसे तभी तो एक आप एक एल्बम एक जर्नी है, एक कहानी है एक आर्टिस्ट की।
जो वो खुद whatever जितना भी जिया होता है वो उसको वो देता है, और इसलिए लोग भी ज्यादा कनेक्ट करते हैं क्योंकि वो भी उस जर्नी को जीते हैं। सो आई एम जस्ट वेरी हैप्पी कि अब टाइम वापस चेंज हो रहा है, वापस इंडिपेंडेंट म्यूजिक आ रहा है, और हम लोग हैं अभी इंडिपेंडेंट म्यूजिक कर रहे हैं, और आगे ले जा रहे हैं, एल्बम्स कर रहे हैं। अब एल्बम्स का ट्रेंड आएगा, लोग समझेंगे, आर्टिस्ट समझेंगे, दे विल पुट डाउन एन एल्बम। अब एल्बम करना बहुत डिफिकल्ट है, तो जो आर्टिस्ट अचीव कर पाएंगे उनको आई एम श्योर उनको भी सक्सेस मिले, प्यार मिले। सो या पहले बहुत एल्बम सुने हैं, और ये सोचा था कि हम भी एल्बम करेंगे। एक एल्बम मैं लकी, आई एम लकी इनफ कि मेरा ये दूसरा एल्बम है, और भी बहुत सारे एल्बम आगे मैं करता रहूं। ग्रेट, जरूर। बहुत सारी बेस्ट विशेस आपके लिए, और जाते जाते ब्लू फैमिली के लिए एक दिल से मैसेज दे दीजिए इन सब लोगों के जिनके नाम रह गए हो। मैं किसी तरह से कोशिश करूंगी आप तक पहुंचा दूं, तो कोई खास आपने देना है इनको मैसेज तो जरूर। मैं बस थैंक यू तो शायद लाखों बार बोल चुका हूँ, बट ये एल्बम यूजुअली मैं गाना डेडिकेट करता हूँ ब्लू फैमिली को। इसमें मैंने कुछ डेडिकेट नहीं किया है, क्योंकि मुझे लगा है कि अ, जब ये एल्बम बन रहा था तभी वो सब मेरे साथ थे, चाहे हम्म। जब मैं परफॉर्म कर रहा था या जब मैं स्टूडियो में बैठा था, तो भी मुझे ऐसा लग रहा था कि एक 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 उनकी ब्लेसिंग्स, और वो लोग शायद उनको पता भी नहीं होगा कि किस तरह से वो मेरे साथ थे, बट वो मेरे साथ थे। तो इस एल्बम पे उनका उतना ही हक है जितना मेरा हक है। सो आई एम जस्ट थैंकफुल, और मैं विदाउट भूले बिना हमेशा, मैं हर रोज ये आई प्रे के जितने लोग मुझे प्यार कर रहे हैं इस दुनिया में, जो उन सब वो सब अच्छे रहें, उनके साथ सब कुछ अच्छा हो। एंड बस यही मैं उनको कहना चाहूंगा कि आप लोग सेफ रहें, अच्छा म्यूजिक सुने, सबको बहुत सारा प्यार करो, एंड कीप लविंग, एंड आई होप कि आपकी जिंदगी में सब कुछ अच्छा हो। हम्म। अच्छा, वो हर दफा होता है कि इंटरव्यू के बाद बहुत सारी मीम्स बन रही होती है, तो आज मैं सोच रही हूँ मीम्स कम बनेंगी, लेकिन बहुत सारी इमोशनल और डीप लाइंस जो है ना वो अलग से शायद हमें मतलब नजर आए कि उनकी रील्स बना बना के ना पोस्ट किया जा रहा होगा। तो इस दफा काफी डीप थिंकिंग और काफी मुझे आपकी पर्सनालिटी चेंज लगी है, थिंकिंग बहुत ज्यादा चेंज लगी है, लेकिन खैर बाय द टाइम ऐसा होता है। ऑल्सो द मूड, आप किस माइंडसेट में हैं, कभी आप फन मूड में हैं, कभी आप ज्यादा सोचने वाले मूड में हैं, व्हाट द एल्बम इज अबाउट। तो क्या, और मीम की बात रही तो ये इतने शातिर लोग हैं, ये इसमें से भी निकाल लेंगे आई एम श्योर। चलिए दर्शन, थैंक्स अ लॉट, बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारा इनविटेशन एक्सेप्ट करते हैं, हम सारे लोग बहुत आपका वेट कर रहे होते हैं। हमारी हमेशा आपके गाने पे जैसे ही आपका सॉन्ग आता है बहुत सारी मतलब जो ना एक दिल में ख्वाहिश होती है कि आपका गाना, जितने गाने हैं बाकी सबके मतलब जो है ना सबको पीछे छोड़ दे और आपका गाना सबसे आगे जाए। तो थैंक बहुत सारी बेस्ट विशेस आपके लिए एक दफा फिर से, और थैंक्स अ लॉट। बाय बाय। प्लीज टेक केयर, बाय बाय। बाय बाय।